गुड मॉर्निंग साथियों। स्वागत है आप सभी के अपने विश्वासी चैनल जॉब अलर्ट में। तो साथियों, आज है 28 मई और 28 मई की कुछ बड़ी खबर आप लोगों के लिए लेकर आ गए। जी हाँ भाइयों, रिजवान ने ही शिक्षा मित्रों की उम्मीद जगाई हुई है। 40-45 की अभी भी उम्मीद जो है पूरी तरीके से बरकरार है। जैसे कि भाइयों आप लोगों ने कल देखा कि जो पोस्ट के माध्यम से रिजवान अंसारी जी के द्वारा कुछ बड़ी अपडेट प्रोवाइड कराई गई थी। साथ ही साथ एक आम शिक्षा मित्रों का क्या कहना। अगर आप इस वीडियो को देखना चाह रहे हैं, अगर आपको शिक्षा मित्रों की बातों का जवाब देने की शक्ति आपके मन में है, अगर आप भी शिक्षा मित्रों की अहमियत को समझते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से ले लास्ट तक तभी देखना भाइयों। अन्यथा आप इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में हर उस मोस्ट बिंदु पर चर्चा की गई है कि किसकी जगह किसी और को क्यों दिया जा रहा है, हमारा हक किसी और को क्यों दिया जा रहा है। भाइयों, कल की सुनवाई क्या हुई, आज की सुनवाई क्या होने वाली है, इस पर भी चर्चा करेंगे। किसका हक किसको दिया जा रहा है, सारी अपडेट इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। करना क्या है, आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। इसके बाद सामने आपको पता चल जाएगा कि इस वीडियो में हमने आपको बताया क्या है। तो ज़्यादा बातें न करते हुए भाइयों, हम आते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। जैसे कि भाइयों आप लोगों ने कल 69,000 शिक्षक भर्ती में जो ओवरलैपिंग मामले की सुनवाई थी, जिस पर स्टे लेने का प्रयास किया गया, भर्ती पर रोक लगाने का मांग की गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लखनऊ कोर्ट के द्वारा यह साफ साफ कहा गया कि भर्ती प्रक्रिया पर कोई भी रोक नहीं होगी। वो सरकार जिस प्रकार से भर्ती कर रही है उसी प्रकार से वो भर्ती करें। लेकिन जो सबसे बड़ी बात आई कि सरकार से 3 हफ्ते में काउंटर जो है एफिडेविट फाइल करने को कोर्ट ने कहा कि आप 3 हफ्ते के अंदर जो है काउंटर एफिडेविट जो है फाइल कर दीजिए। लेकिन भर्ती पर कोई भी किसी भी प्रकार से रोक नहीं लगाया गया भाइयों। और आज भी आप सभी लोग जानते हैं कि एक महत्वपूर्ण केस की सुनवाई है, जो कि आंसर की को लेकर भाइयों। इस भर्ती में तमाम प्रकार की सुनवाई चल रहा है। कोई ओवरलैपिंग की सुनवाई कर रहा है, कोई आंसर की सुनवाई कर रहा है, कोई पासिंग मार्क के मुद्दे पर सुनवाई चल रही है। इस भर्ती में तमाम प्रकार से भाइयों आपत्ति की गई, जिसका निर्धारण अभी कोर्ट के द्वारा हो रहा है। लेकिन भर्ती आगे तेज गति प्रक्रिया से भाइयों बढ़ रही है। चलिए हम आप लोग को लेकर चलते हैं उस खबर की ओर, जहाँ एक आम शिक्षा मित्र भाइयों का क्या कहना है, उनकी किस प्रकार से पीड़ा है भाइयों। तो भाइयों हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आ चुके हैं। आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना भाइयों। यहाँ एक आम शिक्षा मित्रों की आवाज़ है और अपनी आवाज़ को कुछ इस अंदाज में बयां उन्होंने किया है कि कहीं ना कहीं आपको यह खबर देखने के बाद आपकी आंखों में यह आंसू जरूर झलक उठेंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। देखिएगा। नमस्कार साथियों, मैं शिक्षा मित्र आज के समय निराश और कुंठा में जी रहा हूं। सरकार की गलत मंशा से हार कर बैठा जिंदगी के इस अंतिम पड़ाव में निराश से भरा हूं। साथियों, आज के दौर में एक आम शिक्षा मित्र जाए तो जाए कहां। 25 जुलाई 2017 को जो कष्ट मिला था उसे आज भुला नहीं पा रहे हैं। हाँ, उम्मीद तो उस समय जगी थी जब 2 अवसर की बात कही गई, लेकिन आज एक अवसर तो मिला, लेकिन दूसरे अवसर से वंचित किया जा रहा है। 68,500 में मौका और 69,000 से वंचित किया जा रहा है। क्यों? किसी के पास है जवाब? तो भाइयों है इस सवाल का जवाब कि जी हाँ भाइयों, जब शिक्षा मित्रों का समाचार रद्द हुआ था 25 जुलाई 2017 को, उस समय भी एक प्रकार से शिक्षा मित्रों में तमाम प्रकार से कष्ट पीड़ा गुजर रहे थे। अचानक जो मिल रहा था वो भी चला गया, लेकिन फिर भी उन्होंने इस सभी बातों को भुलाकर एक उम्मीद जगाई कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं हमारे ऊपर एक उम्मीद तो जगाई कि हमें 2 अवसर मिलेगा और इस 2 अवसर को हम अपने तरीके से भुना देंगे। इनका यही कहना है कि एक अवसर में तो हमें पूरी तरीके से मौका मिला, लेकिन दूसरे अवसर से हमें वंचित क्यों किया जा रहा है। किसी के पास जवाब है तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देना भाइयों। आगे और आज हम उन युवाओं के साथ दौड़ने को कह रहे हैं जो आज के दिन हमारे पुत्र के समान है। सोचिए क्या शिक्षा मित्र
उन युवाओं से लड़ पाएंगे? क्या उनकी उम्र है उस समय उनसे प्रतियोगिता करने की? जी हाँ भाइयों, देखिए पढ़ाई के साथ साथ आपको अन्य बातें भी ध्यान रखना पड़ता है भाइयों। जब 20 साल तक हमने कार्य किया तब हमें ये ऐसी बातें नहीं उठी गई योग्यता और अयोग्य की, लेकिन आज जब हम थोड़े कहीं ना कहीं भाइयों आप समझ ही पा रहे होंगे कि एक युवा और एक उससे पहले का व्यक्ति क्या उसका टक्कर दे पाएगा? दे तो पाएगा, लेकिन भाइयों उस तरीके से नहीं दे पाएगा जिस प्रकार से युवा कर सकते हैं, क्योंकि आजकल आने वाली जिस प्रकार से पीढ़ी बढ़ रही है भाइयों, कंपटीशन इतना हाई हो गया है, लेवल इतना हाई हो चुका है कि तमाम प्रकार से जो है भाइयों युवाओं में शक्ति बढ़ रही है। आगे चाहे जिस न्यायालय में चल जाओ, अगर किसी बाहरी व्यक्ति का दखल नहीं होगा तो एक आवाज आएगी, अन्याय हो रहा है, सिर्फ अन्याय। साथियों 21 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया 40-45 पे पास शिक्षा मित्र की सीट को रोकते हुए बची सीटों पे भर्ती कर सकती है सरकार, लेकिन इसको भी अनदेखा किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं भाइयों। अगर कोर्ट ने, क्योंकि कोर्ट ने इन सभी बातों को समझा है कि हमारे द्वारा ही शिक्षा मित्र को वेटेज छूट देने की बात कही, तभी तो आज कोर्ट ने इन सारी डिटेल को मांगा है शिक्षा मित्रों से लेकर ही भाइयों। आखिर शिक्षा मित्र जाए तो जाए कहाँ? हर तरफ उनको मार ही मार पड़ रही है, भाग का मारा, न्याय का मारा और पता नहीं क्या क्या। साथियों 6 मई का जजमेंट आने के बाद से दर्जनों शिक्षा मित्र यह लोग छोड़कर चले गए, फिर भी किसी को तरस नहीं आई। और मैं रिजवान भाई का शुक्रगुजार हूं जो अब भी हमारे साथ डटे हुए हैं और हर शिक्षा मित्र की आस बने हुए हैं। जी हाँ भाइयों, रिजवान शिक्षा मित्रों की आशा हमारी टीम रिजवान सारी सीतापुर टीम बहराइच टीमों पर टिकी हुई है कि कुछ तो जरूर हमारी ये टीमें हमें दे सकती है। इस 69,000 शिक्षक भर्ती में बीटीसी भाइयों का और शिक्षा मित्र भाइयों का हक मारकर उनको दिया जा रहा है, जो प्राथमिक में योग्य ही नहीं अपितु उनका प्रशिक्षण भी बाकी है। जी हाँ भाइयों, जो अपने आप को एक प्रकार से योग्य कर रहे हैं, जबकि अगर देखा जाए सही तरीके से तो इस भर्ती के लिए क्या ये योग्य हैं कि अयोग्य? इसका जवाब आपसे चाहिए, कमेंट बॉक्स में चाहिए भाइयों। है जवाब तो जरूर देना। क्या इसे कहते हैं न्याय? किसी का हक किसी और को दिया जा रहा है और अपने आप को योग्य साबित किया जा रहा है, जबकि आप इस भर्ती के लिए योग्य ही नहीं हो। तो किस तरीके से अपने आप को आप योग्य समझ रहे हो? है इसका जवाब तो जरूर देना। धन्यवाद साथियों। अन्याय तो भाइयों, तो अभी आपने एक आम शिक्षा मित्रों की आवाज सुना कि इन आम शिक्षा मित्रों पर क्या गुजर रही है। यह स्थिति में आम शिक्षा मित्र करे तो क्या करें? भाइयों पता है कि अगर अचानक कुछ ऐसा कदम उठा लिया जाए कि जिससे आपका सब कुछ छिन जाए तो आप पर क्या गुजरती है आप सभी लोगों को पता ही होगा। तो भाइयों थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि आपके खुशियों का पल कुछ ही दिनों में आने वाला। आप कुछ ऐसा कदम बिल्कुल भी ना उठाइए भाइयों जिससे आपके परिवार पर इसका प्रभाव देखने को मिले, क्योंकि भाइयों अगर सुप्रीम कोर्ट ने आपकी बातों को समझा है तभी तो आपकी सारी डाटा जो है सरकार से मांगा हुआ है। आपको कहीं ना कहीं सुरक्षित रखने के लिए ही आपका डाटा मांगा गया है। थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा इंतजार भाइयों, आपको एक बार फिर से वही खुशियां मिलने वाली है जो 25 जुलाई 2017 से मिला करती थी भाइयों। फिर से वही खुशियां मिलेगी आपको 2020 में। करना क्या है भाइयों, आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। प्लीज़ भाइयों फिर से यह जॉब अलर्ट चैनल आपसे निवेदन करता है कि आप कोई भी ऐसा कदम बिल्कुल भी ना उठाइए जिससे आपके परिवार पर इसका असर पड़े, क्योंकि भाइयों परिवार ही सब कुछ होता है और परिवार पर अगर पीड़ा आ जाएगी तो हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए भाइयों खुश रहिए, मस्त रहिए और आने वाले समय का इंतजार करिए, क्योंकि आने वाला समय पूरी तरीके से आपका समय होने वाला भाइयों। तो इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, आप
को इस वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक वाला बटन ज़रूर दबा देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।